नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस जो फोर्थ सेमेस्टर की है। ये हम आपको इसमें बहुविकल्प प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर बिल्कुल फास्ट रिवीजन होगा जिससे कि आपको पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएँ और आप अच्छे से नंबर ला सकें। तो हम शुरुआत करते हैं अपने साइंस के बहुविकल्पी प्रश्नों पर। तो हमारा नंबर 1 है कि जीव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। जो हमारा जीव विकास का आधुनिक सिद्धांत है वो किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। तो हमारा है डार्विनवाद एवं डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो सविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा कि फिलोसफी जियोलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हमारा होगा लेमार्क। कौन? लेमार्क। तो बाविकल्प द राइट आंसर होगा। लेमार्कवाद का आधार है, जो हमारा लेमार्कवाद का जो आधार है वो है हमारा उपार्जित लक्षणों की संगति। ठीक है, वंशागति। तो बाविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विकास का अंतिम स्रोत है। जो हमारा जीव विकास का अंतिम स्रोत है वो हमारा है का प्राकृतिक वर्ण। क्या? प्राकृतिक वर्ण। तो सविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमी थी। तो डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमी क्या थी? कि भिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना। तो हमारा सविकल्प द राइट आंसर होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेंगलो डी ब्रिज ने। तो सविकल्प द राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्परिवर्तनवाद का कारण है। तो उत्परिवर्तनवाद का कारण क्या है? तो जीन परिवर्तन। तो अविकल्प द राइट आंसर होगा। हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि जीवधारियों में वातावरण के प्रभाव या अंगों के उपयोग या अनुपयोग के कारण उत्पन्न परिवर्तन कहलाते हैं। तो उत्पन्न परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उपार्जित लक्षण। तो सविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। जो हमारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जिसने वैज्ञानिक ने दिया है उसका नाम क्या है? वो है हमारा डार्विन। कौन? डार्विन। तो बाविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपार्जित लक्षणों की वंशागति को गलत सिद्ध करने के लिए चूहों की पूंछ काटने के उपयोग किए। तो किसने किए थे? डी ब्रिज ने। तो सविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया 1935। तो अविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अधात्री कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अधात्रीय। तो अविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेन पेलवन विधि निम्नलिखित के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त है। तो फेन पेलवन विधि निम्नलिखित में से शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त है। तो कौन सा है? सल्फेट अयस्क। इस सल्फेट अयस्क का फेन पेलवन विधि द्वारा शुद्धिकरण प्रयुक्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क है। कॉपर का अयस्क सबसे प्रमुख कौन है? चैल्कोपाइराइट्स। ठीक है, चैल्कोपाइराइट्स से सविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु सदैव होती है। तो धातु सदैव किस प्रकार की होती है? तो धातु हमेशा ठोस रूप में होती है। तो अविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सभी अयस्क होते हैं खनिज या धातु। तो सभी अयस्क हमारे खनिज होते हैं। तो अविकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु निष्कर्षण की अन्य विधि है। तो धातु निष्कर्षण की हमारी आसवन विधि है, द्रवण विधि है, खरपक्कण विधि है, उपयुक्त सभी। तो द विकल्प द राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी पीतल में होते हैं। तो पीतल हमारा कॉपर और जिंक मिला होता है। तो सविकल्प द राइट आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर फ्लोराइड्स का सूत्र है। तो कॉपर फ्लोराइड्स का हमारा CuFeS2। तो अब विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो आवर्तों की संख्या कितनी थी हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी में? मेंडलीव की आवर्त सारणी हमारी आवर्तों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितनी? 7। तो अब विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, लघु आवर्त में दाएं से बाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होती है? पहले तो 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। तो द विकल्प इधर राइट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। आपको ये वीडियो आपको कम से कम 15 नंबर जरूर देगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की, जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो तत्वों की क्या होती है? धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है या आध्यात्मिकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है या तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है? तो द विकल्प इधर राइट आंसर होगा। तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर, जब किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या घटती है? नहीं। सुचालकता बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है या धात्विकता बढ़ती है? तो धात्विकता बढ़ती है। तो द विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि, कौन सा दोष था आवर्त सारणी में? कि सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्वों एक ही समूह में स्थान पा गए। तो हमारा क्या था? एक दोष था। तो स विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को विभिन्न वर्गों में रखा गया है। तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, उसमें वाष्प घनत्व के आधार पर, उनके तुल्यांक द्रव्यमान के आधार पर, या परमाणु क्रमांक के, उनके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। तो हमारा द विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के गुण पर निर्भर करती है, उनके परमाणु द्रव्यमान पर, क्रमांक पर, उनके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ब विकल्प इधर राइट आंसर है। जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्भर करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयुक्ता, रासायनिक क्रियाशीलता। तो है हमारे परमाणु क्रमांक। तो ब विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के संबंध में असत्य कथन है। तो कौन सा कथन हमारा असत्य है? सभी प्रतिरूप तत्व एक हैं। तो जी हमारा एक अशुद्ध है, असत्य कथन है। तो ब विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एबोनाइट की छड़ को रेशम से लगाने पर छड़ हो जाती है ऋण आवेशित। क्या हो जाती है? ऋण आवेशित। तो ब विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश हमारे 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। तो ब विकल्प इधर राइट आंसर होगा। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का, लोहे का, तांबे का। तो लोहे का बुरादा। तो स विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अचुंबकीय पदार्थ है निकेल, लोहा, कोबाल्ट या सोना। तो सोना हमारा अचुंबकीय पदार्थ है। तो द विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता लोहे की चादर में। तो अ विकल्प इधर राइट आंसर होगा। चुंबकीय पदार्थ को कितने प्रकार से चुंबकित किया जा सकता है? तो 2 प्रकार से चुंबकित किया जा सकता है। तो ब विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चुंबक को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो चुंबक को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? बताइएगा आप। तो चुंबक को हम
3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो बावेकाल इज द राइट आंसर है। और 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक जीवन में प्राय कितने प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग होता है? तो 2 प्रकार से। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, सभी लोग जानते हैं। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है तो फ्यूज में होता है। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विद्युत ऊर्जा का मापने का यंत्र है। तो कौन सा यंत्र है विद्युत ऊर्जा को मापने का? वाट घंटा मीटर। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचायक सेल को। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रुधिर का थक्का बनने वाली रुधिर कणिका का नाम है तो प्लेटलेट्स। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा, प्लेटलेट्स। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बावेकाल सही है, लैंड स्टीनर। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो रक्त को हमने 4 वर्गों में वैज्ञानिक ने 4 वर्गों में बांटा है। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि ओ रक्त वर्ग है सर्वदाता या सर्वग्राही या दोनों हैं? तो हमारा सर्वदाता है। तो बावेकाल इज द राइट आंसर। बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की संरचना के मुख्य अवयव हैं। तो रक्त कणिकाएं और रक्त प्लाज्मा। तो वह दोनों। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। रक्त के कार्य हैं हार्मोन्स का संवाहन, पोषक पदार्थों का संवाहन, तापक्रम नियमन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एनीमिया के कारण है। एनीमिया के कारण क्या है? गरीबी है, अज्ञातता है, गंदा रहन सहन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर होगा। बावेकाल इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीसी की जीवन अवधि कम होती है, किसके कारण होती है? थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो हीमोफीलिया के कारण। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। डब्ल्यूबीसी कम हो जाती हैं। तो डब्ल्यूबीसी कम क्यों हो जाती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाहीनता में। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीवर सियोसिस रोग का कारण है। लीवर सियोसिस का रोग का कारण है तो हीमोफीलिया। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का हमारा पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बावेकाल इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया? तो सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया? तो हमारा 1981 आएगा आंसर। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा, 1981 में देखा गया। HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम क्या है? तो HBI से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम है T4। तो बावेकाल इज द राइट आंसर होगा। इफ T4 एड्स की उपचार की औषधि है तो इसमें आपको कौन सा आंसर सही होगा? 57 में हमारा आंसर सही होगा जाइडोबुडाइन। तो बावेकाल इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स की सदमी जांच के लिए प्रयुक्त प्रमुख परीक्षण हैं। तो लीसा किट। बावेकाल इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स से बचने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। तो शिक्षा द्वारा सुरक्षित स्त्री सहवास, कंडोम की व्यवस्था एवं सही उपयोग, सुरक्षित रक्त संचरण, सभी। तो उपयोग सभी इज द राइट आंसर।
1984 में किस वैज्ञानिक ने एचबीआई का आविष्कार किया था? तो एचबीआई का आविष्कार किया था रॉबर्ट सी गैलों ने। तो बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की खुराक कितनी दी जानी चाहिए? तो कितनी है? 3। तो बा विकल्प इज द सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। प्राथमिक उपचार में तात्कालिक चिकित्सा से अधिक और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो आपका यह कथन होगा हमारा इसका बुद्धवर्थ का। किसका है? बुद्धवर्थ का। तो सा विकल्प इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। प्राथमिक उपचार को प्रदान करने का अवसर निम्न से इसमें नहीं होगा। तो नहीं होगा कौन सा? बुखार। तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्प के काटे व्यक्ति को रोकना चाहिए। तो सर्प के काटे व्यक्ति को किससे रोकना चाहिए? लेटने से, सोने से, बैठने से या चलने से? तो सोने से हमें रोकना चाहिए, उसे सोने नहीं देना है। तो बा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। दालों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो दालों में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? तो श्वास कब दिलाई जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि दम घुटने से। तो आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। प्राथमिक उपचारक होना चाहिए विवेकी, अच्छा या विनम्र? तो हमारा होगा विवेकी। तो आ विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी टूटने पर क्या बांधनी चाहिए? पट्टियाँ, पहला हमारा है खप, पच्चियाँ, पट्टियाँ, फीता। तो क्या बांधना चाहिए? खपच्चियाँ। तो अब आंसर होगा सही होगा। दुर्घटना स्थल से भीड़ को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम करना, हटा देना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए, हटा देना चाहिए। बिल्कुल आप विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूर्छित व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? खुली हवा की, पानी की, शांति की, उपयुक्त सभी की? तो सभी की। मूर्छित आदमी को खुली हवा की आवश्यकता होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है, शांति की। तो इसमें हमें लगता है आपको सभी आंसर होना चाहिए। तो द विकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक उपचार की आवश्यक वस्तुएं हैं। तो प्राथमिक उपचार की आवश्यक वस्तुएं हैं पट्टियाँ, स्वच्छ रुई, डेटॉल, उपयुक्त सभी। तो द विकल्प द राइट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपके नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ये हमारी थी 4th सेमेस्टर का साइंस थी। 4th सेमेस्टर की साइंस के बहुविकल्पी प्रश्न थे। तो ये आप मैंने बहुविकल्पी अच्छे से पढ़ लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से पढ़े होंगे। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो कम से कम आगे 15 नंबर पक्के हो जाते हैं। इसलिए आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर पढ़ें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए